कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का JSK भक्ति एनआर चैनल पर। आज हमारे सामने प्यारे से ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। आज हम इनके चमत्कार और इनकी लीलाओं के बारे में जानेंगे। राधे राधे। राधे राधे। ये आपके कान्हा जी हैं? जी हाँ। तो बताइए आपके घर में कान्हा जी कब आए और कैसे आए? पहले तो सभी को राधे राधे दोस्तों। कान्हा जी हमारे घर में आए थे। मैं रोज़ाना की तरह मंदिर जैसे जाती हूँ वैसे ही जा रही थी। फिर एक दिन वहाँ पे मुझे कान्हा जी दिखे। राधा रानी और कृष्ण जी के चरणों में किसी ने कोई छोड़ गया था कान्हा जी को, वहाँ पर अपने घर से बाहर छोड़ गया था वहाँ पर मंदिर में। मैं घर आई, मैंने मम्मी को पूछा कि मुझे कान्हा जी घर में सेवा पे लाने हैं, सेवा के लिए लाने हैं। मम्मी ने कहा नहीं, हमसे नहीं होगी। मम्मी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं 2 दिन तक बहुत सोच विचार करा। मैंने बहुत मनाया घर वालों को, नहीं मानी मम्मी। मैंने बहुत विनती करी, मम्मी नहीं मानी। पर तीसरे दिन मैं जाके पंडित जी से पूछ कर ले आई कि मैं कान्हा जी को ले जाऊँ अपने घर। पंडित जी कहते हैं ठीक है बेटा ले जाओ, आज एकादशी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, आप ले जाइए। तो इस तरीके से मैं कान्हा जी को घर ले आई थी अपने। आपके घर पे कान्हा जी को आए हुए कितना वक्त हो गया है लगभग? हमारे यहाँ कान्हा जी को आए हुए लगभग 1.25 साल हो गया है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कान्हा जी हमारे यहाँ सन 2022 में होली से पहले जो रंग भरनी एकादशी पड़ती है उस पर आए थे, और तब से ये हमारे साथ हैं, या ये कहिए कि हम इनके साथ हैं। और नित्य नए चमत्कार वगैरह होते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये लगभग 1.25 साल के हो चुके हैं। कान्हा जी को घर में लाने के बाद आपने क्या क्या किया और कान्हा जी की दिनचर्या क्या है? कान्हा जी को घर में लाने के बाद जब ये मेरी बेटी कान्हा जी को ले आई तो हमने सबसे पहले इनको दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से सबसे स्नान कराया। नए कपड़े पहना करके इनको रखा। फिर उसके बाद में जैसे हम लोगों की दिनचर्या होती है उसी तरह से इनकी दिनचर्या भी शुरू की, एक परिवार के सदस्य के रूप में। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी परिवर्तन हो गया कि जैसे सुबह सब लोग देर तक सोते रहते थे, तो सुबह सब जल्दी उठना शुरू हो गए। इनको भी उठाना, फिर उसके बाद जल्दी झाड़ू पोछा करके घर की सब सफाई करके, फिर उसके बाद चाय बनाना, इनको दूध देना, अपना चाय पीना, फिर नाश्ता पानी कराना, फिर पूजा पाठ के बाद फिर खाने का इंतजाम करना, खाना इनको अलग देना, दोपहर को इनको आराम कराना, विश्राम के बाद शाम को जब जगाते हैं तो फिर उसके बाद इनका दूध या चाय जो भी होती है वो देते हैं। फिर रात को खाना, और रात को फिर बिस्तर पर लिटाकर इनको सुलाना। इस तरह से सभी काम इनके इसी तरह से हम करने लगे इनके। कान्हा जी के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें लेके आए हैं? कान्हा जी के लिए हम बहुत सी चीज़ें लेकर आए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम इनका बेड ही लेकर आए थे, क्योंकि जब हम खुद बेड पर सोते हैं तो इनके लिए भी अलग से बेड होना चाहिए, इसलिए हम इनके लिए पहले बेड लेकर आए थे। बेड जैसे कि ये रहा बेड, आप देख रहे हैं बेड पे बैठे हैं ये। फिर हम इनके लिए जब हम मथुरा वृंदावन बरसाने गोकुल गए थे तो हम इनके लिए मथुरा से खाट लेकर आए हैं, और वृंदावन से ये पंखा लेकर आए हैं। क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो मेरा ऐसा मानना है, जब हमें ना अपना भाई मानते हैं, अपना घर का सदस्य मानते हैं, तो इनको भी गर्मी लगती है, इसलिए तो हम इनके लिए पंखा लेकर आए अलग से। और ये इतने हम इनके लिए फिर ये मच्छरदानी लेकर आए हैं, और ये छाता लेकर आए, क्योंकि जब हम खुद धूप में जाते हैं तो हम खुद छाता कैरी करते हैं अपने साथ, इसीलिए हम इनके लिए भी छाता लेकर आए हैं। इनके लिए दरिया लेकर आए हैं। ये छाता है इनका, ये इनका छाता। ये देखिए, हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो ये छाता लेकर चलते हैं साथ में, ताकि बारिश हो चाहे धूप हो। रात के लिए लाइट चली है तो बैटरी वाला पंखा भी है इनके लिए। रुको हम कान्हा जी का पंखा इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमको ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है कि जैसे हम लाइट नहीं आ रही होती, अगर हम बाहर सो रहे होते हैं टेबल फैन लगाकर, तो मैं पंखा अपनी तरफ कर लेती थी, अपनी तरफ घुमाती थी ताकि मेरे को हवा आए। बाहर ये भी सोते थे अपने बेड पर, पंखा इनकी तरफ नहीं करती थी लेकिन रात को ऐसा होता था कि पंखा अपने आप इनकी तरफ घूम जाता था। मैंने फिर सीधा कर दी थी, फिर वो उनकी तरफ घूम जाता था। ऐसा 5-6 बार हुआ है मेरे साथ। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, इनको भी पंखा चाहिए,
ये भैया हैं हमारे, तो इनको भी गर्मी लगती है जैसे हमें गर्मी लगती है, इसलिए हम इनके लिए अलग से पंखा लेकर आए। और अब ये हमें ऐसा नहीं करते कि हाँ पंखा अपनी तरफ घुमा लेंगे, नहीं, अब इनका अलग पंखा है, वो चलता रहता है। कान्हा जी के घर में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? कान्हा जी के घर में आने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे घर में प्याज वगैरह आती थी, तो अब प्याज आना बिल्कुल बंद हो गई। तंबाकू भी खाते थे मेरे हस्बैंड, वो तंबाकू भी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह देर तक सोते थे तो वो अब जल्दी उठने लगे। सभी लोग मंदिर जाना शुरू कर दिया मेरे हस्बैंड ने। बच्चे भी पूजा पाठ करने लगे। सुबह सब जल्दी उठ कर के नहा धो करके सब झाड़ू पोंछा सब हो जाता है बहुत जल्दी, और पूजा पाठ करके सब इनको नाश्ता पानी दे करके बहुत सारे परिवर्तन इसी तरह से हो गए हैं जो हमारे पहले अभी तक नहीं हुए थे। कान्हा जी के घर में आने से क्या क्या चमत्कार हुए हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, वो बताइए। यूँ तो बहुत से चमत्कार हुए हैं कान्हा जी की कृपा से, और कान्हा जी के चमत्कार हमारे घर में हमारे साथ जो हमने काफ़ी महसूस करे हैं। लेकिन सबसे पहला जो चमत्कार था वो यही था कि जब मैं कान्हा जी को अपने घर लेकर आई थी, उसके कुछ समय बाद मेरे स्कूल में एग्ज़ाम चालू हो गए थे, जिसकी वजह से मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रही थी, या आप ये कह सकती हैं कि मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो उस समय के लिए मम्मी को सेवा करनी पड़ती थी, और मम्मी थोड़ा चिड़चिड़ाती थी कि बार बार कभी कुछ दो कभी कुछ दो, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो चीज़ हम खाते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमें इनको रखना है, वैसे ही हमें भैया मानते तो इनको भी देंगे खाने के लिए। कोई जूस हो, पानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम इनको भी देंगे। तो मम्मी उसमें थोड़ा चिड़चिड़ाती थी या आलस करती थी। तो मम्मी को एक दिन गुस्सा आ गया और मम्मी ने मुझसे बोला कि अगर तुझसे सेवा नहीं हो रही है तो तू इनको जहाँ से लाई है वहीं इनको रखा, वहीं छोड़ा मंदिर में। अगर सेवा तुझसे नहीं हो रही है तो क्यों कर रही है फिर। मैंने मम्मी को बहुत समझाया, मम्मी नहीं मानी। मुझे बहुत रोना आया। मैं घर में फिर मैं मंदिर में जाकर कान्हा जी के पास बैठ कर रोने लगी कि भैया भगवान मैं क्या करूँ, अब मुझे आपको नहीं छोड़ना, मैं कैसे मम्मी को मनाऊँ। अगले दिन रात को तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह स्कूल हम लोग गए थे सब अपने, मैं स्कूल गई थी, मेरी बहन है एक, वो भी स्कूल गई अपने कॉलेज, हम सब अपने काम पे गए। उसके बाद जब मैं अपने स्कूल से पेपर देकर आई तो मैंने मम्मी को आके पूछा, मम्मी क्या हुआ। मम्मी कहती है मैं गिर गई, मेरा हाथ हाथ में दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं, उस समय तक इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। रात शाम होते होते वो हाथ में स्वेलिंग बढ़ गई और दर्द भी बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। रात होते हुए पापा आए, पापा ने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा मम्मी गिर गई, मम्मी के हाथ में दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी है हल्की सी। तो पापा डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने वहाँ एक्सरे करा, चेक वेक करा, डॉक्टर ने वहाँ पे प्लास्टर चढ़ा के भेज दिया वहाँ मम्मी को। जो प्लास्टर था वो हाथ पे चढ़ गया और मम्मी घर आ गई। ठीक है, उस समय मैंने कहा मम्मी से, मम्मी आपने देखो कान्हा जी की सेवा के लिए मना करा था और आपने कहा था कि इनको वहीं मंदिर में छोड़ा, इसीलिए कान्हा जी ने आपके साथ ऐसा करा है। कोई बात नहीं, मम्मी ने कहा हे भगवान अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी। तो अगर डॉक्टर ने कहा था कि 4 दिन बाद दोबारा आना दिखाने के लिए। मम्मी 4 दिन बाद दोबारा गई, दोबारा डॉक्टर ने एक्सरे करा, दोबारा वहाँ पे चेक वेक करा, सब चीज़ें करी, दवाई ववाई करके एक्सरे करा वापस। तो उस एक्सरे में डॉक्टर ने एक्सरे देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि अरे इसमें तो प्लास्टर था ही नहीं, फ्रैक्चर है ही नहीं, प्लास्टर किसने चढ़ा दिया, हड्डी तो टूटी ही नहीं है। तो दोस्तों यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे घर पे कि पहले एक्सरे करवाया तो हड्डी टूटी हुई इसमें दिख रही है, हमें एक्सरे में भी दिख रही है, और जब दोबारा एक्सरे करवा तो डॉक्टर कहता है उसमें तो हड्डी टूटी ही नहीं थी, तो प्लास्टर चढ़ाई क्यों। तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है, जो सबसे पहला चमत्कार मेरे साथ हुआ मेरे कान्हा जी की वजह से। बोलो राधे राधे। ये तो आप सभी का सौभाग्य है कि कान्हा जी ने आप लोगों को चुना है अपनी सेवा के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में और कोई चमत्कार हुए हैं जो कि कान्हा जी ने किए हों? हाँ बिल्कुल हुए हैं। ऐसे एक और चमत्कार है हमारी ज़िंदगी में, मेरे साथ हुआ है। मैं अपने मनपसंदीदा कॉलेज में, अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। मैंने वहाँ जाके पहले बात करी कॉलेज में जाकर, वहाँ मेरे एडमिशन के लिए मना हो गई थी। मैंने फिर पापा से बोला, मम्मी को बोला, उनके साथ ले जाके बात करी, उन्होंने वहाँ फिर मना कर दी, किसी वजह से उन्होंने वहाँ मना कर दी। फिर पापा ने अपने बहुत सोर्स
सब पता करवाई, बहुत जुगाड़ करे, सब चीज़ करके देख ली, नहीं हुआ मेरा एडमिशन, नहीं हुआ। मैंने कही भगवान प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो इसमें, या जो आपकी मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगी, बस आपकी मर्ज़ी है भगवान, सब आपके ऊपर है अब। फिर कुछ टाइम बाद हम मथुरा वृंदावन गए भगवान की कृपा से, मथुरा वृंदावन गोकुल और बरसाने। जब हम वहाँ गए तो मैंने द्वारकाधीश में भी भगवान से, मुझे रोना आ गया और मैं रो रो के बहुत भगवान से मैंने प्रे करी कि भगवान प्लीज़ मुझको मेरे पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो, जहाँ पे मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी वहीं एडमिशन लेना है, मुझे अलग नहीं जाना है। कोई बात नहीं, हम वहाँ से वापस जब आ रहे थे तो जो हमारे ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने पूछा बेटा तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा अंकल 12th क्रॉस कर ली है, पास कर ली है, कॉलेज में ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है जिसमें मुझे लेना है। अंकल ने पूछा बेटा कौन से में लेना है, मैंने अंकल को कॉलेज का नाम बताया। फिर अंकल ने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, तेरा एडमिशन मैं करवा दूँगा, तो चिंता मत कर। मैंने फिर अंकल के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश वहाँ पे करी और सच में मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया। मैं भगवान की ही कृपा मानती हूँ कि अगर मैं द्वारकाधीश नहीं जाती दर्शन करने तो शायद मेरा एडमिशन नहीं होता, क्योंकि हमको वो गाड़ी नहीं करते अगर हम नहीं जाते तो। वो अंकल नहीं मिलते फिर हमें। हम द्वारकाधीश गए भगवान की कृपा से, हमें वो गाड़ी हमने बुक करी और हमें वो अंकल मिले जिनकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया। तो सबसे ज़्यादा चमत्कार मेरे हिसाब से कान्हा जी का यही है कि मुझे मेरे पसंदीदा कॉलेज मिल गया। मेरे जीवन में एक और चमत्कार हुआ कान्हा जी की कृपा से, जो उन्होंने ही करा है। मोनी को थैंक यू बोलती हूँ इस चीज़ के लिए भी। मेरे स्कूल में मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मुझको चिढ़ाती थी, मुझको तंग करती थी। मैंने उसकी कंप्लेन अपनी स्कूल की टीचर से करी, किसी ने कुछ नहीं कहा उसको, उल्टा मुझे ही कहा कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, मुझे बार बार बोला। मैंने हर एक टीचर से कंप्लेन करी, स्कूल की प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सबसे कंप्लेन करी, किसी ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझको ही डांटा और मुझको बोला कि तुम्हारी ही गलती है। मैं ऐसा काफ़ी दिन चला। फिर मैं अपने घर आई, घर आके मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, स्कूल में एक लड़की है मुझे वो तंग करती है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जब मम्मी जाएंगी तो मम्मी बात करेंगी स्कूल में जाकर। लेकिन अगले दिन ऐसा नहीं हुआ, मम्मी स्कूल नहीं गई। तो मम्मी जब स्कूल नहीं गई तो वो चढ़ाने की वजह से और वो फिर लड़ाई की वजह से मैं भी स्कूल नहीं गई। और मैंने फिर मैं 2 या 3 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। मैंने कान्हा जी को बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक उस लड़की खुद वो एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि हाँ गलती सारी उसकी है, मेरी गलती कुछ नहीं है, तंग मुझको वो करती है, मैं नहीं करती। तो 2-3 दिन मैं स्कूल नहीं गई। उसके बाद मैं स्कूल गई कि चलो स्कूल चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भगवान जी का नाम लेके, श्री राधे रानी जी का नाम लेके मैं स्कूल गई। स्कूल जाकर मैंने वहाँ पे जो दोस्त थे वो सब कहते कि अरे तू कल क्यों नहीं आई थी, कल तो उस लड़की ने खुद अपनी गलती मानी थी, सबके सामने असेंबली में बोला था कि रेनू की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो रोई थी इस बात के लिए। उस लड़की ने आके मुझसे खुद कहा सॉरी कि नहीं रेनू तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सारी मेरी थी, आई एम सॉरी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चमत्कार मेरे साथ यही था कि कान्हा जी ने मेरे हर एक सिचुएशन में, हर एक मुसीबत में मेरे साथ वो रहे हैं। जैसे एक सच में भाई रहता है वैसे ही वो मेरे साथ रहे हैं। तो वो मेरे सच में भाई ही हैं। और यही नहीं, मैं उनको हर रक्षाबंधन पे, हर भाई दूज पे उनको वैसे ही टीका करती हूँ जैसे एक बहन अपने भाई की करती है, वैसे ही मैं इनके राखी बांधती हूँ, टीका करती हूँ और वो वैसे ही मेरा साथ भी देते हैं। राधे राधे राधे। क्या आपके कान्हा जी भी नटखट हैं? हाँ, कान्हा जी नटखट हैं। जैसा कि इनके बारे में सभी लोग कहते हैं कि ये नटखट प्रवृत्ति के ही थे शुरू से। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है कि एक बार मैं कुछ ज़्यादा जल्दी में थी और मैंने नहला करके इनको, और मैंने काफ़ी कोशिश की कि कपड़े पहनाने के बाद इनका जब श्रृंगार कर रही थी तो माला पहना दी, और मुरली लगाने जब चली तो मुकुट भी लगा दिया, लेकिन मुरली नहीं लग रही थी। बार बार कभी ऐसे गिर जाती, कभी ऐसे। एक बार तो मंदिर से बाहर ही टपक गई, पता नहीं कैसे। बार बार मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुरली लगा दूँ इनके, लेकिन नहीं लग रही थी और मुझे जल्दी भी हो रही थी। तो मैंने गुस्से में बस इतना ही कहा, लगवा रहे हो तो लगवा लो, नहीं मैं ऐसे ही पड़ा छोड़ दूँगी मुरली को। बस इतना कहना था कि मुरली एक बार में ही हल्के से लगाई और लग गई। कहाँ तो मैं पहले बहुत लगा रही थी, कोशिश कर रही थी कि मुरली लग जाए लग जाए लग जाए, पर नहीं लग रही थी। और एक बार जब कहा कि लगवा लो वरना मैं ऐसे ही पड़ी, मुरली पकड़ लो वरना मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो मुरली तुरंत एक बार में ही लग गई। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये नटखटपन नहीं, इनका नहीं है तो और क्या है ये। तो इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जीवन में।
राधे राधे। कान्हा जी की लीलाएं और चमत्कार जान के आज बहुत खुशी हुई। आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपको कान्हा जी की लीलाएं देखने को मिलेंगी और उनके चमत्कार देखने को मिलेंगे। बोलो जय जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।